वर्ग 6 क्लास के बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी का तीसरा पाठ अन्याय का विरोध पढ़ेंगे। बच्चों, विनीत और सरल बने रहना सद आचरण है, मगर इसका लाभ उठाते हुए संसार हम पर अन्यायपूर्ण ढंग से हावी होने लगे तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अन्याय करने वाला तो दोषी है, परंतु अन्याय सहने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है। तो बच्चों, आओ इस पाठ में हम ये बताते हैं कि इसके लेखक एंटन चेखोव हैं, जो कि एक रशियन लेखक है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि हमारे ऊपर समाज में बहुत सारे अन्याय होते हैं, हमें उस अन्याय का विरोध जरूर करना चाहिए। इसके तहत लेखक के पास एक जूलिया नामक गवर्नेंस होती है जो उनके बच्चों को देखभाल करती है। एक दिन लेखक उस जूलिया को अपने कमरे में बुला करके उसका हिसाब करना चाहते हैं। हिसाब करने के माध्यम से उसका जो भी हिसाब बनता है उसमें कई तरह के झूठ और फरेब बातों का मिश्रण करके लेखक उससे क्रूर मजाक कर रहे हैं। लास्ट में सारा हिसाब होने के बाद लेखक जूलिया को कहते हैं कि तुम्हारा हिसाब इतना ही हुआ, तुम ये रुपए रख लो। जूलिया उसका थोड़ा सा भी प्रतिकार नहीं की। अंत में लेखक काफ़ी गुस्सा होकर जूलिया को यह समझाता है कि देखो, तुम्हें मेरे साथ, मैंने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया है, तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे आधा एक घंटा से क्रूर मजाक किया हूँ और तुम्हें प्रताड़ना किया हूँ। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए। मुझे तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए ही यह व्यवहार करना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे जो 80 रूबल निकल रहे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन जूलिया, क्या जरूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध तक न कर सके, खामोश रहे? इस तरह चुप रहने से कुछ ना होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्मम और हृदय विहीन संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा। इस संसार में दब्बू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस बात को सदैव याद रखना जूलिया। तो बच्चों, कहानी के माध्यम से हम लोगों ने समाज में जो कुछ अन्याय लोग करते हैं उसका विरोध करना चाहिए, इसमें यही बताया गया है। अब कुछ लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। लेखक जो हैं, एंटन चेखोव का जन्म 29 जनवरी 1860 को रूस में हुआ था। वे पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन एक प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार भी थे। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हो जाती है। इन्होंने छोटे जीवन काल में ही कालजयी 4 उपन्यास लिखे हैं और बहुत सारे छोटी छोटी कथाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ हैं: द लेडी विद द डॉग, द बेट, ए डे इन कंट्री इत्यादि। तो बच्चों, यदि आप लोगों के पास पुस्तक है तो पुस्तक से शब्द का अर्थ को याद करना है, और इसका अभ्यास में मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, लघु उत्तर, अति लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर, इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बनाना होगा। इसको बनाएंगे, पढ़ेंगे। यदि इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप विद्यालय जब खुलेंगे उस समय हम बताएंगे, लेकिन अभी तो आपको बनाना पड़ेगा। कॉपी पर गलत या सही कुछ भी हो, लिखने का हैबिट, आदत रखें और इसको बनाएं। यदि एक बार आप पढ़ लेंगे तो मेरा विश्वास है कि सारे आंसर क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। इसमें
कुछ भाषा ज्ञान के बारे में बताया गया है, जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं पहले से। संज्ञा के किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 2 और होते हैं जो पुस्तक में तो नहीं दिए हैं, द्रव्यवाचक और परिणामवाचक, भाववाचक। इसमें जैसे कि मालकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुष्यता की जातिवाचक संज्ञा है, तो मालकिन जो है सो जातिवाचक संज्ञा, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है, कुलिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जूलिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बच्चे जातिवाचक संज्ञा है, प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह इसमें कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं, जैसे चेहरा पीला पड़ना अर्थात बहुत घबरा जाना, आग बबूला होना अर्थात बहुत गुस्सा होना। सबको भी बच्चों पढ़ लेना। इसमें एक और चीज दिया हुआ है, देश, मुद्रा और रुपए। हर एक देश में जो रुपए चलते हैं उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे भारत में हम लोग मुद्रा को रुपया कहते हैं, जबकि अमेरिका में डॉलर कहा जाता है, इंग्लैंड में पाउंड कहते हैं, चीन में युआन कहा जाता है, रूस में रूबल, फ्रांस में यूरो, जापान में येन, सऊदी अरब में रियाल, भारत में रुपए इत्यादि। धन्यवाद।